और सियासी हलचल पर इस वक्त झारखंड से बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें रांची में सीएम आवास पर एक तरफ बैठक जारी है तो कई विधायक बैग लेकर सीएम आवास पहुंचे हुए हैं। रांची में सीएम आवास पर एक तरफ बैठकों का दौर जारी, तो यहां पर पहुंचने वाले विधायकों के पास बैग है, यानी ये माना जा रहा है कि पूरी तैयारी के साथ ये लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। कई बैग लेकर पहुंचे हुए हैं सीएम आवास पर विधायक, और विधायकों के झारखंड से बाहर निकलने की चर्चा इस वक्त बेहद तेज है, ऐसी आशंका और अनुमान लगाए जा रहे हैं। न्यूज 18 के कैमरे में ये तस्वीरें कैद हुई हैं, तस्वीरें देख लीजिए। ये बैग में विधायकों के कपड़े और सामान, बैग के साथ ये विधायक मुख्यमंत्री के आवास पर पहुंच रहे हैं, जहां पर बैठक होगी। और क्या ये जो चर्चा चल रही है इस वक्त कि यहां से पूरी तैयारी के साथ विधायकों को छत्तीसगढ़ भेजा जा सकता है, वो तैयारी तो इन तस्वीरों में दिख नहीं रही। ये तस्वीर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सीएम आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक, सियासी हलचल और हालात को देखते हुए तो न्यूज 18 के कैमरे में गाड़ी में बैग के साथ तस्वीरें कैसे कैद हुई हैं, इन तस्वीरों को भी जरा गौर से देख लीजिए। हालांकि विधायक ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया गया, ऐसी कोई तैयारी नहीं है, लेकिन तस्वीरें अपने आप सब कुछ बयां कर रही हैं। विधायक एक एक करके अब आवास में मुख्यमंत्री के पहुंच रहे हैं और यहां इन विधायकों के साथ ये बैग आपको नजर आ रही होगी, जिसे लेकर अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि विधायक सीएम आवास पर इस बैग के साथ पहुंच रहे हैं, तो क्या अब इन विधायकों को तैयारी की जा रही है बाहर छत्तीसगढ़ ले जाने की? हमारे साथ संवाददाता रवि एस नारायण जुड़े हुए हैं सीधे सीएम आवास से। रवि, जिस बात को लेकर आशंका जाहिर की जा रही थी, सुबह से चर्चा इस बात को लेकर हो रही थी कि विधायकों को हो सकता है संभवतः उन्हें छत्तीसगढ़ भेजा जाए, तो क्या आज की ये बैठक इसी एजेंडे के साथ है? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जो बैठकें चल रही है, यहाँ पे सीएम आवास पे यहाँ पे जो तमाम विधायक पहुंच रहे हैं, हालांकि उनसे जब बातें हो रही हैं तो उनका कहना है कि हम लोग सब एकजुट है, कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें बयां कर रही है, तस्वीरें बिल्कुल अलग बातें कह रही हैं। सारे जो विधायक हैं, लगभग जितने भी विधायक यहाँ पे पहुंच रहे हैं, सभी विधायकों के गाड़ी में जो है वो बैग है और दो तीन बड़े बड़े बैग्स रखे हैं, जिसमें कपड़े और खाने पीने के जो सामान है वो रखे हैं। और जो न्यूज 18 के कैमरे में भी रिकॉर्ड हुई है, यहाँ पे इस बात की तैयारी स्पष्ट हो रही है कि इन तमाम विधायकों को जो आज की जो बैठक अंदर में चल रही है, उस बैठक में इस बात को लेकर के रणनीति बन रही है कि यहाँ पे आज देखा जाएगा और दोपहर के बाद अगर संभावना जो कयास लगाए जा रहे हैं कि तमाम विधायकों को यहाँ से छत्तीसगढ़ ले जाया जाएगा, जहाँ पे विधायक जो है वहाँ पे टूटने का खतरा कम हो और सारे विधायक जो है, यानी विधायकों को झारखंड से दूसरी जगह शिफ्ट करने को लेकर के निर्देश पहले ही दिए गए होंगे। तैयारियों के साथ विधायक यहाँ पर पहुंच चुके हैं, तो क्या ये मानकर चलें कि अब महागठबंधन यूपीए की तरफ से भी ये आशंका है कि विधायक टूट न जाएं, कहीं उन्हें तोड़ने की कोशिश ना हो, कहीं कोई कमी संख्या में न रह जाए, इसलिए ये तैयारी इस वक्त साफ नजर आती है? जी बिल्कुल, देखिए एक साथ एकजुट रखने की कोशिश कल से हम लोगों ने देखी है कि एक बार, कल दिन में 2 बार बैठकें हुई हैं और आज फिर बैठकें हैं, लेकिन जो बातें निकल करके आ रही है उसके मुताबिक ये निर्देश दिए गए हैं कि तमाम जो विधायक हैं वो अपने साथ पूरी तैयारी से आए, क्योंकि यहाँ पे अगर फैसला होता है कि एकजुट रखने के लिए तमाम लोगों को एक साथ कहीं बाहर जाना पड़े तो उसके बाद कहीं जाने की जरूरत ना पड़े और यहीं से सीधा जो है वो रवाना हो। और यहाँ पे खास करके कांग्रेस पे लेकर के नजरें जो है वो सबों की है कि कांग्रेस के विधायक कहीं टूटे नहीं। दीपिका पांडे जो यहाँ पे अभी पूरे बैग के साथ पहुंची थी, हालांकि उनकी डिक्की आते ही सीएम आवास पे खुल गई, जिनके कारण वो भड़क भी गई मीडिया पे। वहां उनका कहना है कि वीकेंड मनाने का जो है अधिकार सिर्फ लोगों का नहीं है, विधायकों का भी है। हालांकि इशारे में बड़ी बात उन्होंने कह डाली कि वीकेंड मनाने का अधिकार सबको है, वीकेंड मनाने से आपत्ति नहीं है रवि, वीकेंड मनाने से किसी को कोई आपत्ति नहीं है, आप बिल्कुल वीकेंड मना सकती हैं, लेकिन जब एक तरफ राज्य में सियासी हलचल इतनी तेज हो, लगातार एक के बाद एक आज तीसरा दिन बैठकों का चल रहा हो, मुख्यमंत्री आवास पर आप पहुंच रहे हो और उसके बाद आप ये कह रहे हो कि हम वीकेंड मनाने की तैयारी के साथ आए हैं, तो ये पचने जैसी बात नजर नहीं आती। रवि, आप हमारे साथ बने रहिए। कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे, जिनकी तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, उनके ही गाड़ी की डिक्की में बैग
मिलता है, जिसके बाद हालांकि वो नाराज हो गई कि डिक्की कैसे खुल गई। दीपिका पांडे का बड़ा बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि सभी विधायकों को भी वीकेंड बनाने का अधिकार है। उन्होंने बाहर जाने के मौके पर कहा कि अभी कुछ कहा नहीं गया, लेकिन अगर ऐसी नौबत आई, अगर ऐसी कोई बात होती है तो देखा जरूर जाएगा। वहीं जब दीपिका पांडे सिंह की गाड़ी का डिक्की खुलने पर बैग दिखा तो वे मीडिया पर ही इसे लेकर भड़क उठी। कहा जा रहा है कि कहीं छुट्टी मनाने बाहर भी निकल रही है क्या? वीकेंड है तो नेताओं को भी अधिकार है थोड़ा लेजर मोमेंट्स का। तो कहाँ निकल रही हैं? ये तो अभी हमें जानकारी नहीं है, पता चलेगा तो बताएंगे। तो कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ की तरफ निकल रही ये हैं। मुझे पता ही नहीं है। आप लोग से या मीडिया में ही देखे कि रात 2 बजे हम लोग कहीं चले गए। रात 2 बजे तो कहीं नहीं गए, यहाँ है। जब तक कुछ तय नहीं होता है। लेकिन आज जाने की तैयारी है। हाँ? आज जाने की तैयारी है। मुझे पता नहीं है, अभी इसके बारे में नहीं कह। बैग वगैरह लेकर के आई हैं? मेरे गाड़ी में परमानेंट बैग रहता है। मैं बहुत दूर मेरा क्षेत्र है और मुझे कभी दिल्ली जाना पड़ता है, कभी क्षेत्र, कभी रांची रहना पड़ता है। बैग इस वजह से है, हमेशा ही रहता है। लेकिन अगर कहीं सहमति बनेगी, सब लोग का कुछ प्लान होगा तो देखें। आप लोग के स्पेकुलेशंस पे चल रहे हैं हम लोग, तो वो देखते हैं। एकजुट है हमारी पार्टी, जेएमएम, कांग्रेस, राजद तीनों एकजुट है। आप देख रहे हैं किसी भी तरह का खतरा, संकट कुछ भी नहीं है सरकार। कहा जा रहा है कि अगर बाहर किए जाते हैं इलेक्शन से हेमंत सोरेन को, तो फिर विधायकों को बाहर ले जाया जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल है, सब एकदम आपस में मिलजुल के हैं। कोई प्लान भी, कोई वैकल्पिक व्यवस्था के तहत तैयार रहने के लिए कहा गया हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हेमंत जी नहीं तो कोई दूसरा चेहरा? देखिए, ऐसा है ना कि जो भी निर्णय होगा सर्वसम्मति से होगा। अभी तो लेटर आना बाकी इस है। बात पे भी मीटिंग हुई होगी कि अगर इनको बाहर कर दिया जाता है तो फिर सीएम फेस के लिए किनकी बात चल रही है? अभी इसमें कोई बातचीत नहीं हुई है, पहले आने दीजिए कि क्या होता है। क्या सुबह शाम आना है, ऐसा कुछ आदेश? ऐसा भी नहीं है। आपने देखा है जो भी है मीडिया में। इतना क्यों चल रहा है, मतलब सुबह शाम? देखिए, जब संकट की घड़ी आती है तो सारे लोग, एक परिवार के लोग एक जगह रहना पसंद करते हैं। तो सारे परिवार के लोग एक जगह आ रहे हैं, मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, ताकि सबको एक सुकून मिले। अलग अलग रहने से लोगों के मन में तरह तरह की आशंकाएं आती क्या हैं। महागठबंधन को छत्तीसगढ़ पसंद आ रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। भाजपा सोच रही है कि जैसा भाजपा करती है वैसा दूसरे पार्टी भी करेंगे। इसकी जरूरत ही नहीं है। हमारे झारखंड में ही सब लोग। तो बैग में क्या है, कपड़ा वगैरह? कपड़ा रहता है हमेशा। कितने दिन के लिए निकल रहे हैं आप? निकल नहीं रहे, कपड़ा रहता ही है हमारा। ये छत्तीसगढ़ जाना है आप लोगों को? नहीं, छत्तीसगढ़ यही रहना है भाई, यही रहना है। फिर कल मुलाकात होगी। तो बिल्कुल देखिए, विधायक गाड़ी में सूटकेस रख कर लाते हैं, वहां पर खाने पीने के सामान रखे होते हैं, लेकिन जब सवाल पूछा जाता है मीडिया कर्मियों की इस तरफ से तो खुलकर कुछ नहीं कहते। वीकेंड मनाने के लिए जा सकते हैं, साथ में ही मनाएंगे। इस वीकेंड पॉलिटिक्स पर भी सियासत जो है वो गर्म होती नजर आ रही है। हमारे सहयोगी रवीश नारायण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, सियासत में एक नई तरह की परिपाटी की शुरुआत नजर आती है हाल के सालों में और हाल के दिनों में, जहां पर जब भी इस तरह की परिस्थितियां बनती हैं तो विधायक एक साथ वीकेंड मनाने निकल जाते हैं। तो क्या यही तैयारी छत्तीसगढ़ जाने की यहां पर भी विधायकों ने कर रखी है? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि पिछले कुछ सालों में ये जो सियासत देखी जा रही है, जिसमें एक साथ जो तमाम विधायक हैं कहीं ना कहीं जरूर दूसरे जगह पे ले जाए जाते हैं, क्योंकि एक टूट जो होती है बिना यहाँ पे कोई चुनाव, जो सरकार जो है सत्ता बदल जाती है, पिछले कई राज्यों में देखा गया है। तो यहाँ पे झारखंड में यहाँ पे सियासत जो है वो तेज है। देखिए, कल तक अभी जो विधायक कह रहे हैं कि हमारे गाड़ी में हमेशा कपड़े होते हैं, दूर रहना पड़ता है, ये जो एक ढंग के बहाने हैं, क्योंकि यही विधायक, तमाम विधायक कल दिन में 2 बार यहाँ पर सीएम आवास में पहुंचे थे, लेकिन किसी के गाड़ी में कोई कपड़ा और कोई बैग नहीं थे। लेकिन आज जब सारे विधायक यहाँ पे पहुंच रहे हैं तो सबके जो गाड़ी है उसमें बैग है। मतलब साफ है कि ये सरकार को, हेमंत सोरेन को लगता है कि जिस ढंग से देर हो रही है, जिस ढंग से अगर कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर वैसी परिस्थितियां हुई जहां पे अगर लगता है कि किसी भी ढंग की सूरत बनती है जहां पे एक दूसरे को एकजुट रहने की बात हो, तो सारे विधायक एक साथ जो है एक जगह ले जाया जाए। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे सारे विधायकों को जो जानकारी मिल करके अभी सूत्रों से आ रही है कि यहाँ पे तमाम विधायकों को ये निर्देश भी दिए जा रहे हैं इस बैठक में कि सारे लोग एकजुट रहें, तैयार रहें, किसी भी आदेश के लिए हमेशा तैयार रहें। अगर तुरंत अगर कहा जाता है कहीं दूसरे जगह जाने के लिए तो फिर फौरन जो है यहीं से जो है तमाम। बिल्कुल, और उसी तैयारी के साथ विधायक आज इस बैठक में मौजूद हैं। जो बैठक इस वक्त शुरू हो चुकी है और रणनीति का एक हिस्सा ये भी है, एक आयाम ये भी है कि अपने विधायकों को एक साथ रखना,
एक जगह पर रखना और उन पर निगाहें बनाकर रखना जब तक कि फैसला न आ जाए राज्यपाल रमेश बैस की तरफ से। और इसी कवायद में ये तमाम विधायक इस वक्त तैयारियों के साथ मुख्यमंत्री आवास पर मौजूद भी नजर आ रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। रवि एस नारायण, सीएम आवास पर जारी सियासी हलचल के बीच जायजा लिया हमारे राज्य संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। अलग अलग तारीख है, अलग अलग बैठक है, बैठकों का दौर भी कल जारी रहा। कल 2 टर्म बैठक हुई, आज भी अभी विधायक लगातार पहुंच रहे हैं। सिर्फ जेएमएम की बात करें, चंपई सोरेन, बैजनाथ राम, जेएमएम के सांसद विजय हांसदा समेत तमाम जेएमएम के करीब 5-6 विधायक यहां पहुंच चुके हैं। अगर कांग्रेस की बात करें तो 3 मंत्री यहां आ चुके हैं, रामेश्वर उरांव, बन्ना गुप्ता, बादल पत्रलेख यहां पहुंच चुके हैं। और सभी विधायकों ने एक ही सुर से दावा किया है कि कोई भी विधायक महागठबंधन का छत्तीसगढ़ नहीं गया है। एक सवाल यह भी पूछा गया कि क्या विधायकों को अपने साथ बैग लाने का निर्देश दिया गया है ताकि किसी भी समय उनकी रवानगी की जा सके, लेकिन साफ इंकार किया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ से बैठक अब थोड़ी देर बाद शुरू होगी। हालांकि जैसे जैसे यहाँ पर विधायक आ रहे हैं, आज किसी भी पत्रकार को सीएम हाउस में प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा है। कल तक हालांकि प्रवेश 100 मीटर अंदर तक था, लेकिन आज प्रवेश यहीं तक है। और इसके पीछे क्या रणनीति है, क्योंकि कल साफ ही क्लियर हो गया था कि वास्तव में आज फिर बैठकों का दौर होगा। बैठक को समझिए एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जैसे स्कूल में हम जाते हैं तो अटेंडेंस सीट होता है कि वहाँ पर हम बोलते हैं यस मैम आई एम प्रेजेंट, वही वाला मामला है कि यहाँ पर भी एक तरीके से सभी विधायक अपनी अपनी हाजिरी दे रहे हैं। लेकिन बता दें, दबाव सीधा तौर पर कांग्रेस को है। कांग्रेस को महागठबंधन के सामने ये मैसेज रखना है कि हम वास्तव में हमारे तमाम विधायक मंत्री समेत यहाँ पहुंच रहे हैं। ये मैसेज सिर्फ विधायक महागठबंधन के विधायकों के लिए नहीं है, बल्कि सांसदों के लिए भी, महुआ मांझी हो या विजय हांसदा हो, तमाम यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं। और देखिए, यही वो तस्वीर है जिन तस्वीरों ने इस कयास पर कहीं ना कहीं पुष्टि करने की कोशिश की है, जहां पर विधायक तैयारियों के साथ पहुंच रहे हैं। हालांकि विधायक इससे इनकार कर रहे हैं। सहयोगी रवि एस नारायण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, क्या अब ये तैयारी जो है, सूटकेस, खाने पीने के सामान, सभी विधायकों का एक जगह जुटान, मानकर हम ये चले कि ये भी संभव है कि आज शनिवार और कल रविवार, आज ये फैसला ना आया तो इन 2 दिनों में विधायकों को एकजुट रखना, एक जगह रखना, और उसी के तहत ये तैयारी की गई है। जी बिल्कुल, और सबसे बड़ी जो बात यही है जो आपने कही कि जिस ढंग से देखिए, आज शनिवार है, कल रविवार है, और ये फैसले अगर अभी नहीं आते हैं, और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये देखिए, हर जो विधायक वो यहाँ पे पहुंच रहा है, वो गाड़ियों पे अपने बैग लेकर के। एक विधायक जो अभी थोड़ा जो है, उनको अगर विधायक बिना जो है वो गाड़ी पे पहुंचे थे, बिना कपड़े के पहुंचे थे, उनके सुरक्षा कर्मी जो है बाइक से बैग लेकर के यहाँ पे पहुंच रहे हैं। मतलब साफ है कि तमाम विधायकों को एकजुट रखने की जोर से कवायद चल रही है। उन्हें लग रहा है कि ये अगर 2 दिन और समय अगर टलता है, 2 दिन और अगर चलता है, आगे बढ़ता है, तो फिर ये मुश्किलें जो है वो और बढ़ेंगी। यहाँ रवि, ये टूट का डर जेएमएम के विधायकों से ज्यादा कांग्रेस के विधायकों को लेकर परेशानी खड़ी कर सकता है, और यही वजह है कि उनके लिए इस चुनौती को संभालना, व्यवस्थाओं को बनाए रखना और अपने विधायकों को इंटैक्ट रखना ज्यादा कठिन है बनिस्बत जेएमएम के। जी बिल्कुल, और देखिए, यहाँ पे जो माना जा रहा है कि जो कमजोर कड़ी है इस पूरे सियासत में, इस सरकार में, वो कांग्रेस को बताया जा रहा है। क्योंकि जिस ढंग से पिछले दिनों 3 विधायक यहाँ पे कैश कांड में पकड़ाए थे, और उसके बाद जो है कांग्रेस बैकफुट पे आई थी, उन्हें हटाने को लेकर के पार्टी ने स्पीकर को पत्र भी लिखा है, स्पीकर ने नोटिस भी से जारी कर दिया है। लेकिन कुल मिलाकर के कांग्रेस की तरफ से ये लग रहा है सरकार को कि कांग्रेस जो है वो जल्दी टूट सकती है। उसके जो विधायक है, 18 विधायक में से 3 विधायक पहले ही जेल में है, मतलब 15 विधायक हैं। अगर उसमें से 10-11 विधायक अगर बाहर जाते हैं तो फिर ये पूरे मामला जो है उल्टा पड़ सकता है। तो कांग्रेस को लेकर के सावधानियां जो है और बढ़ती जा रही है, और यही कोशिश है कि यहाँ पे गिनती की जा रही है सारे लोगों से। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक एक विधायक की गिनती हो रही है। कल जब बैठकें हुई थी तो वहाँ पे 41 विधायक जो है वो यहाँ पे पहुंचे थे। आज फिर यहाँ पे गिनती होगी और देखा जाएगा कि किसके विधायक जो हैं अभी तक नहीं पहुंचे हैं। तमाम विधायकों की मौजूदगी जो है वो सुनिश्चित की जा रही है और सबको एक साथ रखने की बात चल रही है। जी बिल्कुल रवि, तो यहाँ पर सभी विधायकों को एक जगह इंटैक्ट रखने की कवायद जरूर है,
लेकिन शंका इन पार्टियों के अंदर भी है, जो ये बार बार दावा कर रहे हैं कि संख्या बल ना तो हमारे पास कम है। बिल्कुल सही है, क्योंकि जो 42 का आंकड़ा है, जादुई आंकड़ा, वो 42 के आंकड़े से ये कहीं ज्यादा है। लेकिन ये ज्यादा के आंकड़ों को लेकर परिस्थितियां कब बदल जाएं, इस बात की आशंका जरूर घेरे होगी, और तभी ये तमाम तैयारी हो रही है। छत्तीसगढ़, जिसका जिक्र बार बार किया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ इन्हें भेजा जा सकता है, विकल्प में छत्तीसगढ़ के अलावा और भी किसी राज्य की चर्चा की जा रही है। देखिए, अभी जो कयास लगाए जा रहे हैं वो छत्तीसगढ़ को लेकर है। छत्तीसगढ़ इसलिए कि छत्तीसगढ़ जो है वो सीमावर्ती जो है वो राज्य है, वहाँ पे जो जगह है वो सुरक्षित है, प्रशासन जो है इनके सहयोगी हैं। तो ये कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ जो जगह है वो इनके लिए सुरक्षित हो सकता है, तमाम सुविधाएं जो है वो मिल सकती है, तमाम चीजें जो है, तो वहाँ को लेकर के जो है कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ ही है जो यहाँ पे सबसे सुरक्षित माना जा रहा है, और इसलिए छत्तीसगढ़ को जो है वो बताया जा रहा है कि तमाम लोग जो है वो छत्तीसगढ़ के तरफ से निकलेंगे। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि इसके बाद जो है बैठक के बाद क्या फैसला आता है और किस ढंग से। लेकिन एक बात तो साफ है कि तैयारियां पूरी है सरकार की तरफ से। यहाँ तमाम विधायकों को ये निर्देश दे चुका है, भले ही विधायक जो है वो इस बात बिल्कुल, हर विधायक की गाड़ी जो इस वक्त इस बैठक में मुख्यमंत्री आवास के अंदर प्रवेश कर रही है, उस गाड़ी में आपको उनके सूटकेस नजर आ जाएंगे, खाने पीने के बैग नजर आ जाएंगे। और इसीलिए ये बार बार कहा जा रहा है कि कल की रणनीति, जब जिसमें 2 बार यूपीए की बैठक बुलाई गई, उसमें इसी रणनीति पर चर्चा की गई होगी कि आप सभी विधायक अब तैयारी के साथ कल यहां इस बैठक के बहाने मौजूद रहिए, और इसी जगह से इन्हें दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है। टूट ना हो इसकी कोशिश यहां पर की जा रही है, ताकि सभी एक साथ इंटैक्ट रहें। और जब आंकड़ों के खेल की बात आएगी, आंकड़ों को पुष्ट करने की अगर नौबत आती है, तो वैसी परिस्थिति में कहीं कोई परेशानी न खड़ी हो। और बिहार में भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। निगरानी की टीम की तरफ से आज भी एक इंजीनियर के ठिकाने पर छापेमारी की जा रही है। ग्रामीण विकास विभाग में कार्यरत इंजीनियर के आवास पर और कार्यालय में इस वक्त ये कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति के मामले में होती हुई रूपसपुर इलाके में छापेमारी की जा रही है। साथ ही साथ किशनगंज में भी ये कार्रवाई छापेमारी के तौर पर। तस्वीरें एक्सक्लूसिव आपके टीवी स्क्रीन पर। ग्रामीण विकास विभाग के इंजीनियर संजय कुमार राय, जिनके आवास पर ये कार्रवाई निगरानी की टीम की तरफ से होती हुई, और लाखों के रकम, और अब इन रकमों को गिनने के लिए मशीन का इस्तेमाल भी किया जाता हुआ। और तस्वीरें आपके सामने, जहां पर नोटों की गड्डियां आपको नजर आ जाएंगी, जिसे कार्टन में बंद करके रखा गया है। अब इसे गिनती के तौर पर जाना जाएगा कि ये रकम लाखों और करोड़ों में कितनी है। इस बीच इंजीनियर के ठिकानों पर कार्रवाई जरूर इस निगरानी की टीम की तरफ से होती हुई। संजय अपने जूनियर इंजीनियर और कैशियर के पास कैश रखता था। जो बड़ी जानकारी कही जा रही है कि जो संपत्ति है, जो कैश है, वो रखी कहां जा रही थी, कैशियर के पास ये तमाम चीजें। पटना और किशनगंज में निगरानी की टीम की तरफ से ताबड़तोड़ कार्रवाई छापेमारी की हो रही है। साथ ही साथ ग्रामीण विकास विभाग के इंजीनियर के ठिकाने पर जब छापेमारी की गई, तो रकम देख लीजिए, गड्डियों, ये जो नोटों की गड्डियां हैं, इन्हें जब आप गिनना शुरू करेंगे तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। इंजीनियर के तौर पर कार्य करते हैं, और देखिए रकम किस कदर कार्टन में भर भर कर रखी गई है। अब इन्हें गिना जाएगा, लेकिन अमूमन और अंदाजन ये बताया जा रहा है कि करोड़ों की ये रकम नजर आती है। तो घूसखोर पर शिकंजा कैसे लगातार इस वक्त निगरानी की टीम की तरफ से किया जा रहा है, और ये रकम संजय कुमार राय के ठिकानों पर छापेमारी के तौर पर मिली है। बताया जा रहा है कि जो उनके कैशियर हैं, उनके पास भी रकम रखी गई थी, जो बरामद किया गया है। तो पटना और किशनगंज में निगरानी की टीम देखिए कार्रवाई कर रही है। आय से अधिक संपत्ति का यह पूरा मामला ग्रामीण विकास विभाग के इंजीनियर साहब हैं, और आशीष हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ किशनगंज से जुड़ गए हैं। आशीष, रकम की गड्डियों को देखकर आश्चर्य में अधिकारी भी होंगे, निगरानी की टीम भी होगी कि एक इंजीनियर के घर से इस बड़ी तादाद में
रुपयों की गड्डियां मिल रही हैं, जिसे लेकर अब ये कार्रवाई आगे बढ़ रही है। जी देखिए, इंजीनियर ग्रामीण कार्य विभाग के इंजीनियर के यहाँ 2.5 करोड़ से ज्यादा की रकम की बात आ रही है। गिनने के लिए मशीन लाया गया है, मशीन के द्वारा गिना जा रहा है। अभी भी पूरी तरह से रुपया नहीं बता पा रहे हैं अधिकारी, जो बोल रहे हैं पूरी गिनती होने के बाद ही बता सकेंगे। अनुमानित 4 करोड़ से भी ऊपर रकम जा सकती है। जी आशीष, क्या ये रकम इंजीनियर के आवास से बरामद हुई है, या जो चर्चा आ रही है कि उनके जो कैशियर हैं उनके आवास पर भी रकम रखी गई थी? और जरा सबसे पहले इन तस्वीरों को देख लीजिए, रकम कार्टन में कैसे भर भर कर रखी गई और रुपयों की गड्डियां जिन्हें गिनना आसान नहीं था, तो अब मशीन बुलाई गई है और मशीन से इसे काउंट किया जा रहा है। लेकिन जो जानकारी सूत्रों के हवाले से, सोर्सेज से मिल रही है और ये कहा जा रहा है कि ये रकम करोड़ों में हो सकती है, इस वक्त इसकी गिनती की जा रही है। तो ये तस्वीर देखिए जहां निगरानी की टीम मौजूद है। कार्रवाई सुबह से ही शुरू कर दी गई। ग्रामीण विकास विभाग में इंजीनियर के पद पर हैं, लेकिन अकूत संपत्ति का अर्जन कर लिया और अब कार्रवाई जब की जा रही है तो कार्यपालक अभियंता जो हैं उनके ठिकानों पर देखिए ये संपत्ति मिल जाती है। आय से अधिक संपत्ति में ये कार्रवाई की गई है निगरानी विभाग की तरफ से। तो सिर्फ किशनगंज में नहीं, पटना के रूपसपुर इलाके में भी ये कार्रवाई छापेमारी की हो रही है और ये वो लॉकर हैं जहां से इन रकमों को निकाला गया, लेकिन ये रकम लॉकर में। और आशीष हमारे सहयोगी इस वक्त सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आशीष, जरा तस्वीरों को दिखाने के साथ साथ जरा ये बताइए कि ये रकम कितनी की अभी अनुमानित बताई जा रही है, क्या क्या कुछ बरामद हुआ है? जी हेलो सर, ठिकाना है। आशीष, अब तक आवाज पहुंच पा रही है हमारी? तो अपने सहयोगी से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जरा इन तस्वीरों को देखना जरूरी है और ये तस्वीर बताते हैं कि कैसे भ्रष्ट अधिकारी जो हैं वो अकूत संपत्ति का अर्जन कर रहे हैं। किन रास्तों से कर रहे होंगे ये अंदाजा सहज रूप से लगाया जा सकता है। और गड्डियों को देखिए कैसे यहां पर रखा गया है। आशीष, आप तक आवाज अगर पहुंच पा रही है तो जरा तस्वीरों को दिखाने के साथ साथ रकम के अलावा और क्या क्या बरामद किया गया है यहां से? जी 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 हेलो आशीष, आप तक आवाज पहुंच पा रही है हमारी? जी जी बोलिए। आशीष, जरा तस्वीरें दिखाने के साथ साथ अधिकारी से अगर बातचीत हो पाए कि ये रकम के अलावा और क्या क्या बरामद हुआ है यहां से। जी जी मैं दिखाता हूँ। जी हमारे सहाय हम दिखाते हैं, हमारे साथ अधिकारी मौजूद हैं और ये रकम देख सकते हैं आप सामने में, ये रकम रखी हुई है जो मशीन से गिना जा रहा है पूरी तरह से। और हमारे साथ अधिकारी जो डीएसपी हैं यहाँ पे मौजूद, उनसे बात करते हैं कि कैसे, इधर बात कीजिए। हाँ, कैसी बरामदगी हुई है और क्या कुछ पाया गया अब तक? टीम इंजीनियर जो है संजय कुमार राय जी, इनके ऊपर 26/8 को निगरानी थाना में आय से अधिक संपत्ति का अकाउंट दर्ज हुआ है, जो अकाउंट संख्या 23/22 है, 43/22। उसी का आलोक पर माननीय न्यायालय से आदेश लेके आज उसके आवास का, किराएदार आवास का या हम लोग सर्च किए, उसी में ये रुपये की बरामदगी हुई, जो कि 2.5 करोड़ से ज्यादा करीब हमको अनुमान लग रहा है। लेकिन अभी आया स्टेट बैंक से हम लोग मशीन मंगाया, गिनती हो रही है। मशीन से गिनती करने की नौबत आ रही है। जी जी, काफी रुपया है। 3 जगह यहाँ रेड हुआ है। 3 जगह में कहाँ पे हुई है? जहाँ वो आवास पर रहते हैं, भाड़ा किराया उन्हीं का है। ये आवास किराएदार जो यहाँ रहते हैं, यहाँ प्राइवेट इंजीनियर रखे हुए, ये प्राइवेट इंजीनियर रखे हैं जिनसे जो अपने हिसाब से रहते हैं। तो ये रुपया यही बरामद हुआ है। एक इनके जो कैशियर है नाजिर, उनके घर में भी वहाँ भी रुपया कुछ रखने की बात हुई, वहाँ भी रुपया की बरामदगी हुई है और रुपया भी करीब 1 करोड़ से ज्यादा वहाँ पे। जी जी
आशीष, रकम तो के ये हमारे अलावा साथ क्या जमीन अधिकारी के जो बता रहे थे कागजात, कुछ डिटेल में ज्वेलरी, कि इन ग्रामीण सब कार्य चीजों विभाग- की भी बरामदगी की गई है? किशनगंज वन जमीन के कागजात भी बरामद हुए हैं, इनका तो पटना में है, परिवार सिर्फ रहते हैं। कैश बरामद हुई जी है। कैश है बरामद। जी यहाँ पे कैश की बरामदगी हुई है, जमीन के कागजात क्योंकि पटना से यहाँ तक छापेमारी हो रही है तो पटना में जमीन के कागजात संबंधित है यहाँ, लेकिन सिर्फ कैश का अभी अब तक बरामदगी हुई है। तकरीबन 2.5 करोड़ से ज्यादा की रकम बताई जा रही है। तस्वीरें एक बार जरा फिर से देख लीजिए, हमारे सहयोगी ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर मशीन के जरिए अब इस रकम को, चूंकि रकम ज्यादा है, अब इसे काउंट करने के लिए मशीन बुलाई गई है और यहां पर अब मशीन के जरिए इस रकम की गिनती की जा रही है। लेकिन इन गड्डियों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे अकूत संपत्ति का अर्जन किया गया होगा। किशनगंज में इस वक्त ये छापेमारी और इस जगह पर जहां पर कैशियर को रखा गया था उसकी निगरानी में ये तमाम रकम यहां पर रखी गई थी, लेकिन ये रकम भी इंजीनियर की ही बताई जा रही है, ये मकान भी उन्हीं का बताया जा रहा है। हालांकि इस वक्त निगरानी की टीम जो है अब काउंटिंग करने में जुटी हुई है कि ये रकम कुल कितनी यहां पर रखी गई थी और कैशियर के आवाज पर भी निगरानी की टीम की तरफ से कार्रवाई इस वक्त होती हुई। और देखिए गिनती करने के बाद रकम को कैसे रखा जा रहा है और इन गड्डियों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। 500 की ये गड्डियां आपको नजर आ रही होंगी जिसे इस वक्त निगरानी की टीम जो है वो काउंट कर रही है। ये सीधी तस्वीर आप इस वक्त देख पा रहे हैं। तो अकुत संपत्ति का अर्जन किया गया, इंजीनियर के ठिकाने पर ताबड़तोड़ ये छापेमारी। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष इस तमाम जानकारी के लिए आपका।